उससे जन्म अलग लिखा हुआ, पिता का नाम अलग, जो लेट्स है, और वो रेड लाइन है उसको नहीं की हुई है, तो वो भी इतनी शुद्ध दिखाई देती है। ये कितना शुद्ध होना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है। बात करते हैं, चलिए असर से मिलते हैं और उनसे कंफर्म करते हैं कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। जी सर। जी सर, बढ़िया सर। सर हम आपको ये तकलीफ देना चाह रहे थे जी कि बच्चों के जो एग्जाम नजदीक हैं, तो उनमें बच्चों के जो मार्क्स हैं वो किस तरह से अच्छे आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए। जी सर, देखिए वैसे तो जो हमारा शेड्यूल है वो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाया है नहीं। तो वैसे हमारी नमाज़ें हैं 5 टाइम की, और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो बड़ा बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमारा साइंस सब्जेक्ट है, वो हमारा प्रैक्टिस भी है और क्या में याद करने का सब्जेक्ट भी है। तो उस हम साइंस को सुबह मॉर्निंग में अब नमाज से 1 आध घंटा 4 बजे उठें, जो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम बच्चे हैं वो प्रेयर करें या मुस्लिम में नमाज पढ़ें, उस टाइम वो हमारा माइंड को फ्रेश होता है। हम उस टाइम जो हमारा लर्निंग सब्जेक्ट साइंस है उसको बहुत तरीके से हम अच्छे तरह से याद कर सकते हैं उस टाइम। तो उस टाइम हमारा माइंड को फ्रेश होता है। उसके बाद फिर अगर जैसे आप उसके हम फजर की नमाज 10-11 बजे हम स्कूल आते हैं, उसके बाद अब घर पहुँचते हैं तो जोहर के बाद या क्या मैं फजर से लेकर छुट्टी है तो फजर से लेकर जोहर तक और 3-4 बजे तक इतना ये जो पीरियड होता है ये कई घंटे होते हैं जिसमें हम मैथ के बारे में अच्छी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छा पीरियड होता है तो हम उसको वहाँ पढ़ सकते हैं मैथ को। और जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो दिन में क्या होता है, कोई ना कोई हमें डिस्ट्रैक्ट भी करता है कि मम्मी ने हमें बुला लिया, पापा ने बुला लिया, तो उस टाइम हम याद ना करें, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे मैथ है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या केमिस्ट्री के रिएक्शन वगैरह है, उनको सोल्व करें तो हम अच्छी तरह से उनको सोल्व कर सकते हैं। और क्या मैं जैसे हम एसएसटी पढ़ रहे हैं उसमें जो एक हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट होता है वो, तो उसमें हम मतलब सही से याद नहीं कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पर उनकी समरी निकाल के पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो उसमें कोई बोर है तो बोर के बारे में पढ़ लिया, या संविधान के बारे में, मतलब जैसे हिंदी है, हिंदी में कुछ हमें कुछ याद नहीं पड़ा, जीवन परिचय, तो उनकी यूट्यूब पर समरी होती है सर, समरी। क्योंकि हमें याद करने से ज़्यादा मतलब सिनेमेटिक याद देख के याद है। जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देखते तो हमें वर्ड टू वर्ड याद होती है कि कौन सा डायलॉग कहाँ किसने बोला, तो ऐसी उनकी समरी होती है स्टोरी कन्वर्ट करके। तो उन समरी को हम देखें तो हम हमारे दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाएंगी वो, और बिना याद करे हम याद कर सकते हैं। समरी के बाद जैसे गालिब है, मतलब ये होता है मतलब हमें सुन के याद करना, सुन के याद आता है। और एक तरीका ये है कि हम उसको लिख के याद करें, लिखते रहेंगे, बाबा लिखेंगे तो हम वो भी याद होगा, राइटिंग भी सुधरेगा हमारा वहाँ पे। तो ये दूसरी बात होती है। तो इस तरह से हम ईशा के बाद जो है आप इंग्लिश को ले लें, जो भी आपका हिंदी सब्जेक्ट उसको याद करने के लिए, लेकिन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनको हम दिन में पढ़ें, लेके 10 बजे से लेके हम तक 3 बजे तक। असर के बाद आप टहलें, घूमें, क्योंकि वहाँ हमारी माइंड फ्रेश होता है, वहाँ पे घूमना चाहिए। और पेपर करने का तरीका ये है, उसमें गवर्नमेंट ने पहले ही हमको 15 मिनट देते हैं पढ़ने के लिए, तो हम पहले पेपर को सुकून से इत्मीनान से पढ़ें, और फिर उस पेपर में जो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो भी आपको 100% श्योर हो आप कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे 100% याद है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, उस क्वेश्चन को पहले लिखें। फिर आपको लगता है कि हाँ मैं 80% इस क्वेश्चन कर सकता हूँ या 50% कर सकता हूँ, फिर उसको करें। आप ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करें, आप जब एक बार पेपर पढ़ लेंगे तो आपको क्या मैं एनालाइज हो जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन 100% कर सकता हूँ, कौन सा 70% कर सकता हूँ, या कौन सा 90% कर सकता हूँ, या कौन सा 50% करता हूँ। उसी हिसाब से आप पेपर करें। और आप क्या मैं कोशिश ये करें कि आपकी कॉपी सुंदर से सुंदर लिखी हुई होनी चाहिए, और बाकायदा एक मतलब हेडलाइन के तो अकॉर्डिंग लिखी होनी चाहिए। ऐसे कोई हेडलाइन लिखी होनी चाहिए तो एक टीचर जिससे इंप्रेस हो सामने वाला पढ़ के कि हाँ भाई बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो इस तरह से आपको लिखा होना चाहिए। और बस ये टिप्स है मेरे हिसाब से, दो ऐसे पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर पढ़